बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा इस फ़ील लॉग में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए कि भारत के अंदर जो मज़हबी मकामात हैं जिनको वो मंदिर कहते हैं या टेम्पल्स हैं, उनकी जो आमदनी है, उनका जो उनमें से जो डिवोटर्स आते हैं और जो वहाँ से पैसा कमाया जाता है, जो डोनेशंस होती हैं, वो क्या उनकी यूटिलाइजेशन है, वो कैसे यूज़ हो रही हैं और कैसे एक भारत के अंदर ये जो पैसा है मंदिरों का, जिसके अंदर लोगों से वो जो आकर अब वहाँ पे वॉलंटियरली अपनी मर्ज़ी से आकर मंदिरों में, इन मजहबी मकामात में, टेम्पल्स के अंदर वो लोग पैसे देते हैं, बाकी जो कमोडिटीज़ देते हैं, उसका इस्तेमाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदफ्ता आइडियालॉजी की जो हुकूमत है, वो इसको कैसे इस्तेमाल कर रही है। और ये जो ब्लैक इकॉनमी है एक किस्म की, जिसका कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है और ना ये किसी उस फ्रेमवर्क में है जिससे पता चलाया जा सके कि जी कितनी आमदनी हो रही है। एक रफ एस्टिमेट्स आते हैं और एक इतनी बड़ी एक इकॉनमी है पैरेलल के, आप हैरान रह जाएंगे। मैं अभी आपको आगे जो डिटेल्स बताऊंगा और मकसद और पर्पज़ यही है बताने का कि ये जो पैसा है जो भारत के अंदर मासूम लोगों से एक मज़हब के नाम के ऊपर कमाया जाता है, इन टेम्पल्स में, इन मंदिरों में, इन मजहबी मकामात में, और आगे जो उसका जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से भारत के अंदर एक जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, एक हमदफ्ता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है बेसिकली। और जो बीजेपी है अपना जो पॉलिटिकल एजेंडा है भारत के अंदर जो चला रहा है, और बीजेपी जो है आरएसएस को जो आगे लेके जा रही है, और बीजेपी जो एंटाई मुस्लिम, एंटाई क्रिश्चियंस, बाकी जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे, उनके अगेंस्ट जो कुछ वहाँ पे किया जा रहा है, जो तंजीमें बनाई हैं, स्पेशली आरएसएस इसमें शामिल है और विश्व हिंदू परिषद शामिल है, वीएचपी और बाकी जो तंजीमें, तो उनकी जितनी भी फंडिंग हो रही है और ये सारा जो है ये पैसा इन मासूम जो डिवोटीज़ हैं जो कि एक मज़हब के नाम के ऊपर जाकर वहाँ पे देते हैं और फिर आगे इस्तेमाल होता है। तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है बेसिकली। ये जो मैं जो इनके जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उसमें जो इनके अंदर जो पैसे जमा कराए जाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी बेसिकली दो कानून हैं जो कि भारत के अंदर हैं। एक है HR&CE एक्ट है, जो हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, जो कि पास हुआ है। और इसके मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं भारत के अंदर, वो उनके अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर इस एक्ट के ज़रिए जो है वो उन टेम्पल्स और मंदिर जो हैं उनका जो पैसा या उनकी जो भी अर्निंग होती है महीने की, उसको वो ऑडिट करते हैं या उसको संभालते हैं। एक ये कानून है। और बाकी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रस्टीज़ हैं या वहाँ पे वो बने हुए हैं। इसमें भी एक बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है 1950 का, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। वो कुछ स्टेट्स के अंदर वो लागू होता है, कुछ टेम्पल्स के ऊपर वो लागू होता है, जो कि ये वो मंदिर हैं या टेम्पल्स हैं जिनके ऊपर पब्लिक जो है ट्रस्टीज़ के थ्रू उनको ऑपरेट किया जाता है। तो ये मिक्स एंड मैच कोई सिस्टम चल रहा है। लेकिन ये सारे जितने जो मैं आपको जो दो रूल्स बताएं या लॉज बताएं, ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे। वजह यह है कि तमाम जो टॉप के मंदिर हैं जहाँ से कमाई बहुत ज़्यादा हो रही है टेम्पल्स के अंदर, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, चाहे वो ट्रस्ट के थ्रू या ये जो HR&CE एक्ट के थ्रू जो स्टेट्स करती हैं, उसमें बीजेपी के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो उसमें बैठा दिए गए हैं। और वो तमाम फंडिंग और पैसा को वो जो वहाँ से मैनिपुलेट करते हैं, और उसका कोई ऑडिट उस तरीके से जो एक्चुअल ऑडिट नहीं कराया जाता, और वो जो पैसा सारा है वो डाइवर्ट होता है इन दफ्ता और बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फैलाने के लिए, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि आरएसएस का जो ओवरसीज सेल है उसको भी वो पैसा ये इस तरह का जाता है। जो मेन लीडिंग टेम्पल्स हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको, बड़ा आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ये खबर होगी कि जो बड़े मंदिर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है भारत के अंदर, उनमें से एक जो बड़ा मंदिर है जो पद्मनाभा स्वामी टेम्पल है, ये केरला में है। और इसकी रेटिंग है दुनिया के अंदर, इट इज़ द रिचेस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो है, या कोई आप कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे अमीर तरीन जो मजहबी मकाम का अगर कोई आता है तो वो ये मंदिर है। इसकी कमाई है दुनिया के अंदर, और तकरीबन 20 अरब डॉलर ये जो
ओपन उसमें अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप गूगल करके देख सकते हैं। तकरीबन $20 अरब का गोल्ड, सोना, डायमंड और ज्वेलरी जो है वो इस टेम्पल जो केरला में वाक़या है इसकी प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा जो रियल स्टेट, जो बेहिसाब जो ज़मीनें हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो छोड़ के, ये सिर्फ वो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, गोल्ड, डायमंड्स और ज्वेलरी, तकरीबन $20 अरब की प्रॉपर्टी और दुनिया में सबसे अमीर तरीन जो है मजहबी मकाम जो है वो इसको माना जाता है। उसके बाद एक इनका है तिरुपति, ये आंध्र प्रदेश के अंदर टेम्पल है और इसके पास भी तकरीबन जो एस्टिमेटेड है वो तकरीबन 10 टन सोना जो है इनके पास जमा हुआ है और 500 मिलियन जो US डॉलर्स जो हैं, 500 मिलियन डॉलर जो है सालाना इसकी जो कमाई है इस मंदिर की, ये इनका दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा। फिर इनका राम मंदिर जो आपने सुना होगा, जो बाबरी मस्जिद शहीद करके जिसकी जगह बनाया गया और तकरीबन $220 मिलियन जो है मोदी साहब ने प्रोजेक्शन में वहाँ पे उसको बनाने में लगा दिया है। तो इसकी भी जो सालाना अभी आमदनी शुरू हो गई है, तकरीबन $40 मिलियन जो है साल में ये कमा रहा है। और 24 और 25 का एस्टिमेट है इनका, तकरीबन $40 मिलियन और 50 लाख डिवोटीज़ जो हैं जो कि रिचुअल्स के लिए इस राम मंदिर को, अयोध्या को विज़िट करते हैं हर साल। तो उससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। फिर एक इनका और मंदिर है शिरडी साई बाबा टेम्पल, ये महाराष्ट्र में है। इसकी भी तकरीबन 500 करोड़ जो है आमदनी है साल की, जो मैं इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, तकरीबन 500 करोड़, 5 अरब जो है एक टेम्पल दे रहे हैं। तो इन सारे ये जो लीडिंग, आप वैसे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे इनके जो टेम्पल्स हैं ये तो बहुत टॉप क्लास के, जिनकी बहुत ज़्यादा अर्निंग है वो मैंने बताई है। तकरीबन लाखों में जो है ना इस वक्त भारत के अंदर जो टेम्पल्स हैं, इनके मंदिर जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और इनकी इसी तरीके के साथ एक इकॉनमी चल रही है और ये ब्लैक इकॉनमी है, पैरेलल इकॉनमी है, कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि और इसकी जो भी इकॉनमी को जो सेंट्रली कंट्रोल कौन कर रहा है वो बीजेपी कर रही है। RSS के जो इनके गूंज हैं वो उधर बैठते हैं, बैठाए जाते हैं और इनकी स्पेशल पोस्टिंग्स कराई जाती हैं इन ट्रस्टीज़ में, ट्रस्ट फंड्स में और बड़े बड़े मंदिर्स में, जिनका कंट्रोल जो है, फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो बीजेपी और RSS के पास है। इसमें अगर एक और बड़ी, अभी जिस तरह मैं बात कर रहा था कि राम मंदिर का जो इनका करप्शन स्कैंडल आया हुआ है, तो उसमें भी अगर आप देखें तो एक बड़ा ही इनका मेन जो लड़का है, यंगस्टर है, यूट्यूबर ध्रुव राठी नाम है उस लड़के का, यंगस्टर का, उसने कम्प्लीटली एक्सपोज करके रख दिया है बीजेपी को और बीजेपी की गवर्नमेंट को और ख़ासकर इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो कि इस राम मंदिर को बहुत ज़्यादा अपना एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ कर रहा था कि जी जितनी करप्शन इस वक्त अयोध्या में हुई है, उनका चेयरमैन और बाकी जो लोग हैं उन्होंने वहाँ से किस तरीके के साथ सोने की जो ईंटें हैं वो गायब हुई हैं, किस तरीके के साथ वहाँ से चांदी की जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है वो वहाँ से मिसप्लेस हुई है और इसके अलावा कैश और फॉरेन करेंसी और उसके बाद नो रिसीट, कोई किसी को कोई रिसीट नहीं दी उन्होंने। तो एक बहुत मेगा करप्शन इसके अंदर उसने अनअर्थ किया है। ध्रुव राठी इसका नाम है यंगस्टर का, इसको आप ज़रूर सुनिएगा मेरी इस वीलॉग के साथ लिंक करके। और ध्रुव राठी ने ये भी बड़ी क्लैरिटी से वहाँ पे बात किया कि ये जो पैसा गया है ये RSS के लोग जो हैं उनके साथ लिंक उसने इस्टेब्लिश करने की इसमें भी कोशिश किया और वाकई इट इज़ रियलिटी से मैं आपको बता रहा हूँ कि जी ये जो सारा पैसा जो है करप्शन का इन मंदिरों से, इन टेम्पल से, वो सारा RSS के लिए जा रहा है और RSS को फिर आगे अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फैलाने में यूज कर रहा है। एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रिलीजियस फिगर्स हैं और बाकी लोगों में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी और बीजेपी RSS से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही इस ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया था। इसके अलावा RSS से जुड़े रहे अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया था। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पर RSS के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। चंपत राय को लेकर कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे
उतना कोई और नहीं था। यानी कि ट्रस्ट में कहने को 15 लोग थे, लेकिन सारा काम चंपत राय ही देखते थे। अभी क्या चीज़ ली जाती है नॉर्मली, उनका तरीका वारदात क्या है? एक तो आप देखें तो एक कॉन्सेप्ट है हुंडी का, HUNDI, और इसको कानिक्का भी कहते हैं। ये ऑफरिंग्स हैं बेसिकली कैश, कॉइन्स और लूज ज्वेलरी जो है वो एक सेंट्रल बॉक्सेस होते हैं रखे हुए हैं जिनके अंदर ये सोना, ये जो वैल्यूएबल्स जिसको कहते हैं, इसमें डायमंड्स हैं, गोल्ड है और ज्वेलरी है, वो डिवोटीज आके वहाँ पे अपना देते हैं और एनोनिमसली। वो कई लोग होते हैं जो अपना नहीं बताना चाहते कि जी हमने, तो वो ये वो रिचुअल है कि जिसके अंदर सिर्फ वैल्यूएबल्स आके, और इसमें फॉरेन करेंसी भी शामिल है, वो भी इस तरह रखी जाती है। फिर एक और इनकी रिचुअल है जिसको थुलाब रारा कहते हैं, थुलाबरारा, राइट। इसके अंदर क्या है कि जी जो भी कोई आना चाहता है डिवोटी, वो एक उन्होंने मंदिर के अंदर बनाए हैं क्या है वो वहाँ पे वेइंग मशीन्स। अच्छा, वो इंडिविजुअल जो कोई डोनेट करना चाहता है वो बता देता है कि जी कि मैं सोना डोनेट करना चाहता हूँ, या मैं इसमें कॉइन्स देना चाहता हूँ, या वो कोई कमोडिटी और बता देता है, या कहते हैं सिल्वर देना चाहता हूँ, या राइस देना चाहता हूँ, या कोई मेजर कमोडिटीज़ हैं बिल्कुल लो वाली नहीं होंगी। तो वो उसको एक पलड़े में बैठाया जाता है उस इंडिविजुअल का, और उसका जितना वजन होता है, अगर उसका वेट है लेट से 40 kgs, लाइट वेट है, 40 किलोग्राम उसका वजन है, तो और उसने कन्फेस किया जी कि मैं अपने वजन के मुताबिक सोना दूंगा, तो वो फिर 40 kg का जो गोल्ड है अपने वजन के मुताबिक वो डिवोट कर देता है उस टेम्पल के लिए। या वो अगर कहता है मैंने सिल्वर इतना देना है तो वो उसके मुताबिक करेगा, और या कहता है मैंने राइस देना है। सो ये एक इनके जो रिचुअल है ये भी बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वहाँ पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद इन्होंने डिजिटल अपने ऐप्स बनाई हुई हैं जी, तमाम वहाँ पे बड़े बड़े जो इनके टेम्पल्स हैं फॉरेन डोनेशंस लेते हैं, उसके ऊपर ऐप्स पे आती हैं, और वो डिजिटल और जो ट्रांसफ़र है उसके थ्रू इन ऐप्स के अंदर पैसा ट्रांसफ़र होता है। इंडियन जो बाहर NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पूरी दुनिया के अंदर फैला है, जैसे सबको पता है हर जगह पे हैं ये, तो वो उनका बहुत ज़्यादा डोनेशंस जो हैं इनके मंत्रों को डायरेक्ट आ रही है इनके ऐप्स के ऊपर। फिर स्टॉक डोनेशन, स्टॉक मार्केट्स के अंदर शेयर्स जो हैं, जो बड़े बड़े शेयर्स हैं वो लोग डोनेट उसमें कर रहे हैं। और इनकी जो मल्टी नेशनल्स के जो फंड्स हैं, उसके बाद वो जो डोरमेंट एसेट्स हैं वो सारे जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मंदिरों को दिया जा रहा है। तो इसको अगर आप देखें ओवरऑल तो एक कंप्लीट इकोनॉमी जो है, पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, अंडर नो ग्लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वो इस वक्त इंडिया के अंदर चल रही है। ठीक है, वो एक साइड पे होगा, लेकिन उसकी जो आगे यूजेज है, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो यूज बड़ा खतरनाक है कि जी वो इन दफ्ता और जो बीजेपी है इसको पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज कर दिया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने समझा कि आप लोगों के लिए ज़रूर पेश करूं। इसको एवेलुएट करना चाहिए, और दुनिया में जो इंडियन वासी हैं जहाँ जहाँ भी रह गए हैं, वो डिवोटीज, वो अपने एक शेयर लव फॉर द रिलीजन या उनके लिए उनके अपनी तरफ से देते तो हैं, लेकिन उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वहाँ पे वो नहीं हो रही है। और ये अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं इंडिया के अंदर वो भी इसके ऊपर खामोश हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस वक्त बड़ी ज़ोर और शोर के साथ अपनी पॉलिटिकल और जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है वो उसको परसू कर रही है भारत के अंदर। अगर मेरा आपको वीलॉग अगर पसंद हो तो प्लीज़ मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।